बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान ख़ान के हवाले से, क्योंकि इमरान ख़ान की रिहाई के हवाले से पीटीआई को हुकूमती आफ़र, इलेक्शन कमीशन नया और 1 साल में इलेक्शन, इस हवाले से बात की जा रही है। चूँकि अब मैं आपको बताऊं क्योंकि इसकी वजह क्या बनी है। इसकी वजह ये बनी है कि साफ़ी असदुल्ला ख़ान ने जो इंकशाफ किया कि सुहेल अफरीदी ने मीटिंग में पार्टी क़यादत बशमूल अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद ख़ान अचकज़ई को बता दिया है कि आपके पास ईद तक का टाइम है, जो मुज़ाकरात करने हैं करें, ईद के बाद फ़ैसले सड़कों पर होंगे, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ की 70% लीडरशिप इस बात पर मुतफ़िक है। यही टाइम है कि लॉन्ग मार्च का, जब हुकूमत और निज़ाम चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो ये अब सूरत हाल बनी है। उसी पर ही आपको मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर बड़ा मोड़ आता हुआ नज़र आ रहा है। ख़बरें आ रही हैं कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक आखिरी और हतमी ऑफ़र दे दी है। कहा जा रहा है कि पीटीआई ये ऑफ़र कबूल कर ले तो मुल्क में एक मुकम्मल नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जा सकता है। 1 साल के अंदर नए इंतखाबात भी कराए जा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक ये मामला किसी आम सियासी मुलाकात में नहीं बल्कि एक आला सतही हाइब्रिड मीटिंग में ज़ेर गौर आया है। इस मीटिंग में ये तजवीज़ सामने आई है कि सियासी कशीदगी को ख़त्म करने के लिए एक जामिया सियासी डील की जाए। ऑफ़र में क्या शामिल है? इत्तलात के मुताबिक इस मुजवज़ा डील के 3 बड़े निकात हैं। नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाएगा, 1 साल के अंदर अंदर आम इंतखाबात कराए जाएंगे, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मौजूदा केसेस ख़त्म किए जाएंगे। ये वो निकात हैं जो पीटीआई की जानिब से तवील अरसे से मुतालबात के तौर पर सामने आते रहे हैं। पीटीआई का जो मुमकिन रद्द-ए-अमल है उस पर अब सवाल ये है कि अब पीटीआई इस ऑफ़र को कबूल करेगी या नहीं, क्योंकि इमरान ख़ान और पार्टी क़यादत मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार करती रही है कि शफाफ इंतखाबात और आज़ाद इलेक्शन कमीशन के बगैर सियासी बहरान ख़त्म नहीं हो सकता। अगर वाकई ऐसी कोई डील हो जाती है तो इसके पाकिस्तान की सियासत पर बहुत गहरे असरात पड़ सकते हैं। सियासी दर्जा हरारत कम हो सकता है, अदालतों में जारी मुकदमात का दबाव कम हो सकता है और मुल्क एक नए इंतखाबी मरहले की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर ये ऑफ़र मुस्तरद हो जाती है तो फिर सियासी कशीदगी मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। और इसके अलावा ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये मामलात इसलिए किए जाते हैं जब हुकूमत प्रेशर में आती है। तो आप देखें कि नया लॉलीपॉप लॉन्च कर दिया जाता है। इससे पहले भी कई मरतबा हुआ है, लेकिन अब हुकूमत चूँकि चारों तरफ से घिर चुकी है, बॉर्डर्स के भी सूरत हाल ख़राब है, खित्ते की सूरत हाल कशीदा है और ये चाहते हैं कि हम लंबे से लंबा अरसा चल सकें। और इसीलिए पीटीआई को इस पर कहा गया है कि आप सियासी कमेटियों में भी शिरकत करें, सब कुछ वापस आ जाएँ और असम्बली को जो है ना एक जमहूरी असम्बली करार पाए। तो ये सूरत हाल है और मुझे नहीं लगता कि पीटीआई की जो क़यादत है वो इस बात को अब तस्लीम करेगी, क्योंकि सुहेल अफरीदी इस बात को मेरा नहीं ख्याल कि मानेंगे। उसकी वजह ये है कि इन्होंने हमेशा मुज़ाकरात के नाम पर टाइम गेन किया है और ये निज़ाम ऐसा है कि इस पर एतबार करना अहमकों की जन्नत में रहने के मुतरादिफ है। और ये निज़ाम जिस तरह की हरकतें कर रहा है, इस निज़ाम ने अभी तक कोई रिलीफ नहीं दिया, बल्कि थोक के हिसाब से सज़ाएँ दी जा रही हैं। तो इस निज़ाम पर आप कहें एतबार करना या इस निज़ाम से कोई रिलीफ, जो कि आपके सामने है कि इमरान ख़ान की आंख का इशू बना तो इन्होंने उनके मार्जिन तक को नहीं मिलने दिया और उनके फैमिली के लोगों को नहीं मिलने दिया, उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया। तो आप इनसे कैसे अच्छे की तवक्को कर सकते हैं? ये जब घिर जाते हैं, ये जब फंस जाते हैं तो फिर ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात खेलें, और जब इनका टाइम गुजरता है तो फिर ये उसी तरह आ जाते हैं। तो ये जो सूरत हाल बनी है ये कोई इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है तो जो पीटीआई के लिए हो। पीटीआई को ये मामला सड़कों पर ही हल करना होगा, वरना इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, फिर धोखा होगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।